हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के 31 जनवरी 2021 में आए हुए कुछ बाल विकास के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तीसरा ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। दोस्तों, आप सीटेट के किसी भी एग्जाम में, सीटेट के किसी भी पेपर में अगर पेडागोजी आ रही, वहाँ पे अगर बच्चे के बात से लेके अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, हमेशा वहाँ पे आपको पॉजिटिव जो आपको ऑप्शन होगा वही चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तीसरा ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। चौथा ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो भी आपको पॉजिटिव आंसर दिया होगा, यानी पॉजिटिव ऑप्शन जो दिया होगा, उसी को आप तुरंत ही टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। दोस्तों, इस क्वेश्चन में निगेटिव पॉइंट लेना है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है अति सक्रियता। दूसरा ऑप्शन है असतर्कता। तीसरा ऑप्शन है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। डी ऑप्शन जो है आपका अपसारी चिंतन। दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, यानी कि अपसारी चिंतन। दोस्तों, जब अपसारी चिंतन होता है वो कई दिशाओं में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। दूसरा ऑप्शन है अनुकरण, नकल और दोहराना। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। चौथा ऑप्शन है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। दोस्तों, जो निगेटिव पॉइंट है उनको तुरंत हटा देना है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना गलत है। अनुकरण, नकल, दोहराना गलत है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना है, याद नहीं करना है। ठीक है, अभ्यास करना है। ठीक है, ओके, तो ये भी गलत होगा। संबंध खोजना, ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तीसरा ऑप्शन है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। चौथा ऑप्शन है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है। ठीक है, बाकी सारे निगेटिव पॉइंट्स रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। दूसरा ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को दंड देकर। चौथा ऑप्शन है प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। दोस्तों, जो ए ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप अगर दे देंगे तो वो आसान के आदी हो जाएंगे। अगर कठिन क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या हो गया, वो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। यंत्रवत याद करना, यानी कि मार पीट के ऐसे करके, तो वो यंत्रवत याद नहीं करा सकते। ठीक है, वो गलत है। तीसरी बात है बच्चे को दंड देकर तो बिल्कुल ही नहीं, दंड देना ही नहीं, समझाना है बच्चे को। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से अभी तक मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी पॉजिटिव पॉइंट है उसे ही आप चूज करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। दूसरा ऑप्शन है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर बच्चा क्लास में शर्माएगा तो क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर पाएगा टीचर से।
अब टीचर से क्वेश्चन नहीं पुटअप कर पाएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, चौथा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, गलत है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो भूमिका होती है उनकी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, तो पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, वो अपना जो क्रियाकलाप है वो खुद भी करते हैं थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑप्शन है असफलता नियंत्रित है, तीसरा ऑप्शन है योग्यता सुधार है, चौथा ऑप्शन है योग्यता अटल है। दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योग्यता जो होती है वो सुधार होती है। दोस्तों आपकी योग्यता है, जरूरी नहीं है कि दूसरे के पास उससे ज़्यादा योग्यता है। ठीक है, तो आपकी जो योग्यता है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और उसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम 20 और सीडीपी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।